लोगों के अंदर उत्साह है वोट देने के लिए और वोट दो और इसीलिए मैं अपना दायित्व निभाना है। अरे मैंने काम के आधार पे दिया, जाति धर्म क्या होता है। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में जी तौर पर कह रहे हैं कि आप जिस फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं उसको भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बनवाया है। लोकतंत्र का महापर्व है आज, लखनऊ लोकसभा का चुनाव है। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं। भीषण गर्मी के बीच भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। लोग आ रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। इस भीषण गर्मी में लोग वो अपने वोट दे रहे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा एक एक वोट हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। पूर्वी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव सुबह 9:45 पर हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। यहां परिवार सहित भगवान के दर्शन किए। इसके बाद परिवार सहित RLB सेक्टर C में मतदान किया। पत्नी किरण श्रीवास्तव, सुपुत्र दर्पण और दर्शन श्रीवास्तव समेत परिवार के समस्त लोग मतदान करने पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान से कितनी टक्कर मिल रही है, इस प्रश्न के जवाब में क्या कहा ओपी श्रीवास्तव ने, सुनिए। सभा के साथ साथ पूरी विधानसभा में भी चुनाव है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ओपी श्रीवास्तव जी। तो ये बताइए कि मुकेश सिंह चौहान नाम लेके कहें तो कितनी चुनौती मिल रही है? अरे दूर दूर तक कहीं कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस सड़कों पे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस लखनऊ पूर्व विधानसभा की सम्मानित प्रबुद्ध जागरूक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए सड़कों पर सुबह से लंबी मैं सुबह से घूम रहा हूँ। हर पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें दिखाई दे रही। अभूतपूर्व उत्साह नागरिक मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी निष्ठावान ऊर्जावान कार्यकर्ता उनको सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। हर बूथ पर बड़ी संख्या में कमल खिलने जा रहा है। लोकसभा आम चुनाव 2024 में हमारे लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी इस बार तीसरी बार सांसद प्रत्याशी हैं। सूचना इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की उन्नति एवं आर्थिक प्रगति के लिए, अंत्योदय एवं गरीब कल्याण के लिए, विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए, मजबूत आंतरिक एवं वाद्य सुरक्षा के लिए हर वोट जरूरी है। भाजपा के लिए हर वोट जरूरी है, देश के विकास के लिए। इसलिए पहले मतदान करें, फिर कोई दूसरा काम करें। धर्म, संस्कृति एवं देश की उन्नति व आर्थिक प्रगति के लिए मतदान अवश्य करें। मैं सभी का क्षेत्र की सम्मानित मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो धूप और गर्मी की परवाह न करते हुए बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही इसमें जहां बुजुर्ग, नौजवान और मुझे लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं, विशेष करके पहली बार मतदाता बने युवक और युवतियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो इस धूप और गर्मी की परवाह न करके इस अपने लोकतांत्रिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मतदाताओं ने सभी प्रत्याशियों के मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद किया वोट। साथ एक युवा है, मुझे लगता है शायद पहली बार वोट डाला है आपने? जी, पहली बार डाला है मैंने वोट। क्या सोच के वोट डाला इस बार? मैंने पढ़ा सारी पार्टीज का मैनिफेस्टो और जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होगा, उसी को मैंने वोट दिया। तो आपने डेवलपमेंट के आधार पर वोट दिया है? जी। तो ये आपका पहला वोट है? जी। तो आप सुन सकते हैं कि जो हमारे युवा हैं उन्होंने सारी पार्टीज के मैनिफेस्टो को पढ़ा, उसके बाद डेवलपमेंट के आधार पर इन्होंने इस बार वोट किया है। युवा मतदाताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर किया वोट। युवाओं ने कहा, माँ बाप बड़ी मुश्किलों से पढ़ा रही हैं और जो सरकार उन्हें रोजगार दे, हम उन्हीं को करेंगे वोट। तो पहला वोट किस आधार पर दिया है? पहला वोट अभी मतलब जो एजुकेशन को लेके और जॉब जो है, मतलब आजकल के युवा तो जानते हैं कि कितने बेरोजगार हो रहे हैं। अच्छा। तो उन सबको लेकर मैंने फिलहाल वोट डाला है। तो आपको लगता है कि जिसको आपने वोट दिया है वो बेरोजगारी को दूर करेगा? हाँ, लगता था, मगर मैंने पहली बार लिया तो इतना थोड़ा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपने उम्मीद ये जताई है कि जो जिसको आपने वोट दिया है वो आपकी बेरोजगारी को दूर करेगा। हाँ, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ाई कर रही हूँ अभी, तो मैं भी ये उम्मीद रखती हूँ ना कि मुझे भी अच्छे से अच्छी मतलब जॉब मिल जाए अपने घर को चलाने के लिए। मेरे मम्मी पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए, तो इस वजह से
लखनऊ 20 मई का दिन, सूरज तपता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। इस समय तकरीबन 10 बज रहा है और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ इस समय है। और हम लोग इस समय पूर्वी विधानसभा पे हैं। यहाँ पर उपचुनाव भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। लोगों के अंदर उत्साह है वोट देने के लिए और वोटिंग भी बहुत अच्छी चलेगी और चल रही है। हमारे साथ एक और साथी हैं। तो सर ये बताइए कि वोट डालने के लिए निकले हैं घर से और कैसा महसूस कर रहे हैं इस लोकतंत्र के इस पर्व पे? ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये मेरा दायित्व था कि मैं यहाँ आकर वोट दूं और इसीलिए मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। तो ये बताइए कि वोट जो है जाति के आधार पे दिया, धर्म के आधार पे दिया या काम के आधार पर दिया? अरे मैंने काम के आधार पे दिया, जाति धर्म क्या होता है? अच्छा, तो ये बताइए कि आपके क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ हुआ है, काफी काम हुआ है। काफी काम हुआ है। तो आपने उस काम को देखते हुए ही वोट किया है इस बार? हाँ जी सर, और क्या। आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे साथ कुछ और मतदाता हैं मोहनलालगंज क्षेत्र के। तो मुझे लगता है कि आपका पहला वोट था ये। तो पहला वोट आपने किस आधार पर दिया है? काम के आधार पे। तो आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है? हाँ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? जी। जहाँ आप रहती हैं वहाँ पे सड़क, लाइट, बिजली, इस पे काम हुआ है? सड़क पर नहीं हुआ है। सड़क पे काम नहीं हुआ है? नहीं। तो फिर भी आपने वोट जो है विकास के आधार पर ही दिया है? जी। पूर्वी विधानसभा में भी उपचुनाव है। इस समय हम लोग पहुंचे हैं सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज। वहां पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। तो ये बताइए कि इतनी गर्मी हो रही है, आप कैसे कार्य कर रहे हैं? भाई साहब, गर्मी को बाद में देखेंगे, पहले राष्ट्र को देखेंगे हम। अच्छा, तो राष्ट्र के लिए, निर्माण के लिए, जो राष्ट्रीय हित के लिए काम करने वाली है, उसके लिए हम लोग जीवन दान दे सकते हैं, अपना पूरा जीवन लगा सकते हैं। मतदान के लिए बुजुर्ग से बुजुर्ग यहाँ 80 साल 100 साल के लोग आ रहे हैं गाड़ियों से। ये जज्बा होना चाहिए लोगों में कि एक वोट दे। वोट का अधिकार सबको है और अच्छी सरकार चुने, जिसको भी देना उसको दे, पर अच्छे आदमी को लाएं। ये फ्लाईओवर देख रहा हूँ, जिस फ्लाईओवर है, पूरा लखनऊ भरा हुआ है फ्लाईओवर। तो इसमें तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बताया नहीं जाता है। अच्छा, लेकिन लखनऊ में जो काम हो रहा है उसको वोट डालना चाहिए, डाला है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप जिस फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं उसको भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बनवाया है। जी बिल्कुल दे दिया। किस इतनी गर्मी में दिक्कत तो नहीं हो रही है वोट देने में? बिल्कुल नहीं हो रही है। वोट देना हमारा अधिकार है और हमें इसका पूरी तरीके से इसका पालन करना चाहिए। अंदर कोई दिक्कत हुई वोट देने में? बिल्कुल नहीं दिक्कत हुई। हमारे साथ फिर यहाँ पे मतदाता हैं। ये बताइए कि किस आधार पर वोट दिया है, जाति, धर्म की विकास? केवल विकास। तो इसका मतलब कि विकास जो है, हाँ, और राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आपने जी वोट जी दिया जी। है। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पे काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है और हम लोगों का उसका साथ देना चाहिए। आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग को काम करना चाहिए, अपने लिए नहीं। फिर इस समय हम लोग मोहनलालगंज से फिर वापस लखनऊ की तरफ, लखनऊ लोकसभा सीट के पास हम लोग फिर पूर्वी विधानसभा में हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, लगे हुए हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि इस भीषण गर्मी में इस समय इतना गर्म हो रहा है, 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, क्या लग रहा है वोट परसेंटेज कम हो रहा है? वोट परसेंटेज नहीं कम होगा। भाजपा के कार्यकर्ता पूरे उससे अपने पूरे जोर से लगे हुए हैं। हर क्षेत्र से वोटर निकालने का काम कर रहे हैं और हम लोग पोलिंग पे एजेंट से लेके हर चीज का सबका ख्याल रख रहे हैं और उनका वोट डलवाने का काम किया जा रहा है उसमें। अंदर में देख रहा हूँ कि थोड़ा पानी की व्यवस्था कम है, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से भी वोटर कुछ नाराज है? नहीं, पानी की समस्या कोई नहीं है। जो वोट डालने जा रहा है वहाँ पर, और हम लोग अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है कि हम जाके समस्या किसी के वो कर सके, हल कर सके। बाकी ऐसे कोई समस्या का वो नहीं है। गर्मी का अंदर मैंने देखा है कि नहीं लगे हैं, जैसे लग जाते हैं, तंबू लग जाते हैं या उसको कवर कर देते हैं, वो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब थोड़ा सा है, लाइन वगैरह है, लोग गर्मी का मौसम है, सुबह लोग जल्दी वोट डालने के लिए आए हैं, इसलिए थोड़ा सा लाइन लग गई है। अभी 12 दिन थोड़ा धीमा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी का कोर कार्यकर्ता है उसने इस समय इस जो लोकसभा चुनाव है लखनऊ का, उसमें बहुत जी तोड़ से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं।